चारों को लिख लो और फिर हेडिंग डालिएगा मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन शेड्यूलिंग में रेन वाटर का कुछ नहीं होता है क्या? रेन वाटर हाँ है, क्यों नहीं। अगर देखो आज बारिश होने वाली है, मुझे पता है कि आज बारिश है, तापमान में बताया जा रहा है, तो मैं उस टाइम में मैं पानी नहीं डालूंगी, राइट। ये तो है शेड्यूलिंग। इसके लिए आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो इधर अवेयरनेस का भी खेल आता है। तो शेड्यूलिंग उसी हिसाब से कर रही है। देखो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक होता है प्लान, एक होती है प्लानिंग। मेरा प्लान है, मुझे शेड्यूल करना है कि मुझे सुबह शाम करना है, सुबह शाम पानी देना है, सूरज के निकलने से पहले और शाम को सूरज के ढलने के बाद। लेकिन अगर मुझे पता चला कि अरे आज तो अपने आप ही बारिश होने वाली, दिन भर बारिश होगी, तो क्या मैं पानी डालूंगी? नहीं। दैट हियर कम्स द प्लानिंग। अगर पानी बरस रहा है तो मैं पानी नहीं दूंगी, राइट। तो दोनों का मिक्सचर है। अब यहाँ पर अलग से पूछने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि अगर बारिश होगी तो मैं क्यों वेस्ट। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट टेक्निक। हम पानी को बचाना चाहते हैं, और जब पानी अगर नेचुरली आ ही रहा है तो हम क्यों फिर उस दिन वेस्ट करेंगे, उस दिन हम पानी नहीं डालेंगे। उस दिन शेड्यूलिंग हमारी ये हो जाएगी कि आज पानी देना ही नहीं है। दिस इज द शेड्यूल फॉर टुडे। जैसे आज अगर संडे पड़ गया या आज अगर क्रिसमस पड़ गया तो आज का शेड्यूल चेंज हो गया कि भाई आज छुट्टी है, अदरवाइज रोज क्लासेस होती हैं, राइट। तो शेड्यूल आप चेंज कर दो उस दिन का, फाइन। ठीक है। तो मेथड ऑफ इरिगेशन को अब हम लिखने जा रहे हैं। मेथड ऑफ इरिगेशन में सबसे पहला, आप जो मैंने मेथड अभी आपको बताया, पहला मेथड हमारा क्या है, लबालब पानी बढ़ना, जिसको हम बोलते हैं फ्लडेड सिस्टम। ठीक है, फ्लडेड सिस्टम। आप पानी को ऊपर ही पूरी सतह से ऊपर तक ही भर दो। क्या? फ्लडेड सिस्टम, फ्लडेड सिस्टम, फ्लडेड सिस्टम। फ्लडेड सिस्टम बोलो, या फिर सरफेस इरिगेशन भी आप इसको बोल सकते हो, सरफेस इरिगेशन। देखो सरफेस इरिगेशन का नाम मैंने क्यों लिया है, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा, अभी क्या है, सरफेस है, मैंने पानी बहाना शुरू कर दिया, वो सरफेस से भर गया, धीमे धीमे अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू करेगा, धीमे धीमे रूट्स तक जाएगा, फाइन। तो मैंने पानी कहाँ भरा, सरफेस पे। अब मैं एक दूसरी टेक्निक लेकर के आऊंगी कि मैं सीधे जड़ में पाइप डालूंगी और वहां पर सीधे पानी का छिड़काव करूंगी, फाइन। ठीक है, तो वो अलग, इसीलिए इसका नाम दे रखा है सरफेस इरिगेशन। हाँ आशीष, जब क्लास के बाद ये चीज समझ में ना आए ना, तब डिस्कशन कर लेना कि भाई बता दे, क्योंकि उसने भी नहीं सीखा होगा। ठीक है, तो कौन से ऐसा कॉन्सेप्ट आप सीख रहे थे हिमांशु जो कि आपको समझ में मेरे से नहीं आया, उससे जल्दी आ जाएगा? अगली बार से अगली बार से आशीष आप अलग बैठोगे, ठीक है। आपको ज्यादा जानकारी है तो आप अलग बैठोगे। हमारी ना डिबेट के शुरू ही वो फ्लड है ना, उसकी स्पेलिंग फ्लूड है, मतलब डबल ओ ऊ बोलते हैं ना उसको। तो ये कह रहा हूँ बचपन में ना फ्लड को फ्लूड बोलता था। हो गया जोक ऑफ द डे। फिर उसके बाद हम लोग क्लैपिंग करवाएं आपके लिए। बताया कि इंग्लिश के बारे में, फिर मैंने बताया कि इंग्लिश में ना कई चीजें जैसे पीओटी पुट होता है पर पट नहीं होता, जैसे के सीओटी कट होता है। समझ गए हम, ओके फाइन। तो ऐसा क्यों? आई नो कि यू हैव कनॉलेज, यू गाइस हैव कनॉलेज अबाउट दिस, ठीक है। चलो वापिस आ जाओ। फ्लड इरिगेशन आ गया। अब आप नेक्स्ट लिखिए बॉर्डर इरिगेशन। बॉर्डर इरिगेशन बॉर्डर इरिगेशन कैसा होता है? ये देखो आशीष से मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया है ना आशीष? यस। अच्छी बात है, सर्दियों के टाइम पे इनको यही चीज याद आएगी। ठीक है, इधर देखो यहाँ पर आपकी बाउंड्री है, ये आपने कनाल सिस्टम बनाया, यहाँ पर आपने पानी सेव करके रखा हुआ है, ठीक है।
यहाँ पर आपने पानी भर दिया, ये बॉर्डर पे आपने पानी भर दिया और ये कनाल में सेव्ड है। अब आप क्या करोगे, इसके बीच में आप एक पैसेज बना दोगे कि यहाँ से धीमे धीमे करके पानी बाहर निकलता रहे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बॉर्डर इरिगेशन, राइट, कि आपने इसके बॉर्डर से पानी के लिए थोड़ा सा इनलेट बनाया और यहाँ से बॉर्डर से पानी आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या, थोड़ी सी ढलान दे दो इसको और अपने आप पानी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो दिस कम्स अंडर बॉर्डर इरिगेशन। सेकेंड टेक्निक समझ में आई तो इसका ज़रा आप बना लेना, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा कलरफुल डायग्राम, ठीक है। इसके बाद बना लो, इसके बाद हम आते हैं अपना ड्रिप इरिगेशन पे। देखो ये तुम्हारी लैंड है, ये तुम्हारी ज़मीन है, तुमने ज़मीन में लेवलिंग कर ली। सबसे पहले लेवलिंग करने के बाद तुमने यहाँ पर एक एक लाइन में यहाँ पे पेड़ पौधे लगा लिए, ठीक है। अब ये तो मैंने लगा लिया, पानी कैसे आएगा, पानी के लिए तुमने इसके बगल की जो थोड़ी सी ज़मीन थी उसको ज़रा डिग किया, वहाँ पर रिजर्वायर बनाया, कैनाल बनाया, यहाँ से पानी बहता हुआ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर तुमने इसका बॉर्डर बना दिया, मार्जिन है ये, और इस बॉर्डर के बीच में से तुमने छोटे छोटे पैसेजेस बना दिए, कट बना दिया, ठीक, यहाँ से धीमे धीमे करके पानी आना शुरू हो जाए और ये पूरा इस बॉर्डर के सहारे यहाँ पानी बहना शुरू हो जाएगा। मतलब मुझे पूरे लैंड में पानी नहीं चाहिए, जहाँ पर मैंने कुछ लगाया ही नहीं है वहाँ पर मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे बस उधर पानी चाहिए जिस लाइन में मैंने इसको पेड़ लगा रखे हैं। समझ में आ गया। तो उसके बगल में से कनाल जा रही है, वहाँ से आपने छोटा सा इनलेट ले लिया और उसको सीधे अपने खेत में पहुँचा दिया। समझ में आया, ठीक है। ये केवल इधर ही इधर पानी दे रहा है, कोई पूरा नहीं भर दिया। अगर हमने भर दिया होता इसको पूरा, अब बताओ अगर मैंने इस पूरे सरफेस एरिया को भर दिया होता, सो दैट वुड हैव कम अंडर, ठीक है। समझ में आ गया। बना लिया तुमने, और सोच रही तो बनाओ। तुम दोनों कल से सेलो टेप लेकर के आओगे और अपने मुंह पे लगाओगे, ठीक है। हाँ डबल साइड क्यों, साथ में लगाएंगे। ठीक है, ओके, समझ गए हम। बच्चे घर में पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं, है सनोवर। ठीक है, बॉर्डर इरिगेशन समझ में आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं ड्रिप इरिगेशन में, और ड्रिप इरिगेशन कई प्रकार के हैं। थर्ड आ जाते हैं हम अपने ड्रिप इरिगेशन में। देखो पहला ड्रिप इरिगेशन तो आपका होता है कि आप, जैसे मैंने ये फार्म बनाया, ठीक है, फार्म मैंने यहाँ पर तो मैंने कनाल बनाई थी, अब मेरे पास कनाल नहीं है तो मैं कनाल गायब कर दूंगी। हम कैसे करेंगे? ये तुम एक नया डायग्राम बनाओगे। ठीक है, तुम्हें एक नया डायग्राम बनाना है। और अब मैं क्या कर रही हूँ कि पहले तो मैं यहाँ पर जहाँ जहाँ मैंने ये लाइन बना करके जहाँ जहाँ पेड़ पौधे बनाए हैं ना, मैं वहाँ पर एक पाइपलाइन डालूंगी, ठीक है। ये पाइप पड़ गया और ये इस पाइप में, ये पाइप पूरा बंद है, केवल यहीं पर इसका इनलेट है, और ये इनलेट भी उधर ही है कि जहाँ पर इसका पानी सीधे इस पेड़ की रूट में जाए, ठीक है। इसका ये पूरा मैंने नेट बना रखा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका ड्रिप इरिगेशन। इस तरीके से आप पाइप्स के थ्रू सीधे सीधे पानी उसकी जड़ में पहुंचा रहे हो, फाइन। एक तो इससे पहले वाला जो मेथड है बॉर्डर इरिगेशन, बॉर्डर इरिगेशन पे हम पूरी यहाँ पर हमने एक बगल में नाली बना दी थी, तो नाली से पूरे ही एरिया में पानी जा रहा था। अब उससे भी कम पानी पहुंचाना है कि पूरे एरिया, यहाँ पर तो पेड़ नहीं है ना मेरा, यहाँ पे पेड़ नहीं है तो यहाँ पे पानी की क्या जरूरत है। फिर मैंने एक पाइप डाल दिया और पाइप में यहाँ से सीधे बस इधर इनलेट दिया जो कि सीधे उसकी जड़ में जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। ये हो गया अब आपका एक ड्रिप इरिगेशन। ये कॉस्टली, एक बार लगाओ ना फिर क्या, हाँ लेकिन कॉस्टली है, क्योंकि आप इसमें क्या प्लास्टिक के पाइप्स का इस्तेमाल करोगे, और अगर एक बार को पाइप फट जाए तो फिर आपको फिर से ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक टाइम के लिए अभी तो ठीक है ना, गेट जब कम से कम पानी तो बच रहा है ना। हमारा मेन टारगेट है कि पानी बचाना। हाँ, ड्रिप इरिगेशन कर लो। जैसे कि आपका अगर मान लो कि भाई रोड में बीच में अगर जो आपका वो होता है ना, क्या बोलते हैं, ग्रीन बेल्ट होती है,
या फिर रोड का जो डिवाइडर होता है, डिवाइडर में जनरली आपने देखा होगा पेड़ लग रखे हैं, ठीक है। अब हर दिन जा करके एमसीडी की एक वाटर टैंक तो नहीं लेकर के आएगा कि वहाँ पे पानी का छिड़काव करे, फिर क्या है, आप ड्रिप इरिगेशन करवा लो, वहाँ पे अपने आप पानी आता रहेगा, राइट। अच्छा, ड्रिप इरिगेशन के फायदे क्या क्या हैं, इसके ज़रा मेरिट्स लिख लीजिएगा ड्रिप इरिगेशन के। मेरिट्स, फायदे, पहला लिखना इंक्रीज्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, इंक्रीज्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। देखो अभी तक कि मैं जो बता रही हूँ ना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, दिस इज ओनली द बेसिक्स, दिस इज ओनली द बेसिक्स। इंक्रीज्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। नेक्स्ट लिखिएगा बेटर क्रॉप यील्ड, बेटर क्रॉप यील्ड, बेटर क्रॉप यील्ड, YIELD। नेक्स्ट लिखेगा यूनिफॉर्म एंड बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस, यील्ड, यूनिफॉर्म एंड बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक यूज ऑफ फर्टिलाइजर थ्रू इरिगेशन, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक यूज ऑफ फर्टिलाइजर थ्रू इरिगेशन, ठीक है, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक यूज ऑफ फर्टिलाइजर थ्रू इरिगेशन। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर अगेन आपका एक वर्ड आ जाता है, जो मैंने अभी जो थर्ड पॉइंट, अभी जो ये वाला पॉइंट बताया, यहाँ पे अगेन इसका आता है, ठीक है, अगेन इस वर्ड का इस्तेमाल होगा, दैट इज फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो आपने पाइप से जो पानी आप भेज रहे हो, कनाल वाले में तो नहीं करना, पाइप वाले में कर सकते हो कि वहाँ पर आप पानी के साथ साथ वो जो फर्टिलाइज़र है उसको भी मिक्स करके आप भेज सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि उसमें केवल सॉल्यूबल फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने गलती से ऐसे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लिया जो कि सॉल्यूबल नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा, आकर के इस पाइप में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और फिर एक टाइम आएगा कि इसका इनलेट को ब्लॉक कर देगा, तो पानी पहुँचेगा ही नहीं। तो आपको इसमें केवल सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और लिखना है इसमें लेस वीड ग्रोथ, लेस वीड ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट डालना, जो बगल में जो आपकी घास फूस होती है, लेस वीड ग्रोथ, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, तो अब जब पानी पहुंचेगा ही नहीं बाकी एरिया में, तो ये वीड भी कल्टीवेट नहीं होगी आसानी से। नेक्स्ट पॉइंट लिखना मिनिमम डैमेज टू सॉइल स्ट्रक्चर, मिनिमम डैमेज टू सॉइल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना लो एनर्जी रिक्वायरमेंट, दैट इज लेबर सेविंग, लो एनर्जी रिक्वायरमेंट। आपको रोज रोज जा करके पानी अपने आप छिड़काव नहीं करना, ठीक, शेड्यूलिंग कर दो। अब इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दो, टाइम फिक्स कर दो। लो एनर्जी रिक्वायरमेंट दैट इज लेबर सेविंग, ठीक है, कि भाई 4 बजे मोटर का पंप, आप मोटर चालू कर दी, अपने आप पानी अपना पहुंच रहा है हर खेत में, तो आपको इंडिविजुअली जा करके पानी तो नहीं डालना है। क्या हुआ, इतना मुस्कुरा रहे हैं? अच्छा, अब इसमें आपके पास और क्या क्या तरीके हैं, ड्रिप इरिगेशन के अंदर में ही हमारे पास और तरीके भी है। एक तो मैंने आपको तरीका बताया, पाइप लगा करके आप ड्रिप इरिगेशन कर सकते हो, ठीक है। और क्या क्या तरीके हैं, और तरीके हैं, राइट, एक होता है आपका रेन गन, एक होता है आपका स्प्रिंकलर, एक होता है गार्डन हॉस, एक होता है माइक्रो स्प्रिंकलर,
जो आपका रेन गन होता है वो काफ़ी ज़्यादा एरिया तक की पानी फेंक सकता है एक बार में, ठीक है, ज़्यादा एरिया तक, मैं जैसे मान लो कि आपका 50 मीटर से ज़्यादा एरिया तक की वो पानी को कवर कर सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद बीच में आता है आपका, ये देखो ये तो सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी, हाई एरिया को कवर कर सकता है। फिर इससे थोड़ा सा लो है स्प्रिंकलर, जैसे मान लो 30 मीटर को ही कवर किया इसने। और सबसे कम होता है माइक्रो स्प्रिंकलर की, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 3 मीटर के बीच में उसी पेड़ पौधे के आपस में ही पानी छिड़कता रहेगा, ठीक है। तो ये सबसे कम एरिया कवर करता है, ठीक। जो पुलिस यूज करती है वो कौन सा रहता है? क्या पुलिस यूज करती है? पुलिस यूज देखो पुलिस क्रॉप प्रोडक्शन के लिए तो नहीं करती ना, है ना। वो जो पानी का जो वो और ऊपर से वो ना ही वो ड्रिप इरिगेशन है और ना ही वो तुम्हारे लिए वो क्या करती है। तो मैं लाती नहीं है वो। नहीं वो रेन गन नहीं है, लेकिन उसको रेन गन नहीं उसको वाटर हाउस कहते हैं, वाटर हाउस होता है जो गार्डन होता है, गार्डन होता है। फायर हाउस भी होता है, फायर आ जाता है स्प्रिंकलर। रेन गन कॉमा स्प्रिंकलर कॉमा माइक्रो स्प्रिंकलर, ये लिख लिया आपने, ठीक है। इसके अंडर में लिखिएगा इसमें लिखिएगा पहली लाइन, मोस्ट सुइटेबल फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स, मोस्ट सुइटेबल फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स, दैट इज ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स, variety of climates like tropical, comma temperate and humid climates as in India, ठीक है। नेक्स्ट लिखेगा लाइट इन वेट, लाइट इन वेट थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, नहीं तो एग्जाम में 3 घंटे में 20 क्वेश्चन नहीं लिख पाओगे। ये एडवांटेजेस में चल रहा है ना। हाँ, इसके एडवांटेज, रेन गन स्प्रिंकलर एंड माइक्रो स्प्रिंकलर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला है मोस्ट सुइटेबल फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स दैट इज ट्रॉपिकल, कॉमा टेम्परेट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स एज इन इंडिया। टेम्परेट and humid climates as in India। नेक्स्ट लाइन में लिखना, पहले लिख ले, वो नहीं रोएगी। आप रेन गन के बारे में बताइए। तीनों को एडवांटेजेस देखो, तीनों में अंतर क्या था ये मैंने आपको बस रेंज बताई है। रेन गन की रेंज सबसे ज़्यादा होता है, मान लो कि 90 मीटर्स तक के एरिया को कवर कर सकती है। फिर बीच में इसकी एरिया आती है, ये मान लो 30 मीटर्स तक के एरिया को कवर सकती है, और ये सबसे कम एरिया को कवर करती है। वो छोटा सा स्प्रिंकलर होता है, वो उसी पेड़ के चारों ओर हल्का हल्का थोड़ा बहुत स्प्रिंकल करता है, जैसे 1 से 3 मीटर के बीच में, ठीक है। अब इसमें आप लिखेगा, नेक्स्ट लिखेगा लाइट इन वेट एंड इजी टू इंस्टॉल, लाइट इन वेट एंड इजी टू इंस्टॉल, लाइट इन वेट एंड इजी टू इंस्टॉल, यही है शुरू से, लाइट इन वेट एंड इजी टू इंस्टॉल। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल, यूनिफॉर्म, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल विद, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल विद एडजस्टेबल जेट, विद एडजस्टेबल जेट, जेट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना लॉन्ग लाइफ स्पैन एंड लो मेंटेनेंस, लॉन्ग लाइफ स्पैन एंड लो मेंटेनेंस, लो मेंटेनेंस। ठीक, नेक्स्ट अभी लिखना, ये जो मैंने जितने भी ड्रिप इरिगेशन या रेन गन का जो लिखवाया है, रेन गन में भी जो होता है ना कि आप स्टैंड सा होगा, बीच में आपका होज होगा, ठीक है, वैसे घूम घूम करके पानी फेंकता रहता है। अब जो वो पानी जा ही रहा है तो आपकी मर्जी है, आप उस पानी के अंदर फिर से फर्टिगेशन कर दो,
फर्टिलाइज़र मिला दो तो एक बार में पानी और फर्टिलाइज़र एक साथ दोनों का छिड़काव हो जाएगा। तो फर्टिगेशन का यहाँ पर कंसेप्ट आता है, फर्टिगेशन इज फर्टिलाइज़र प्लस इरिगेशन। अब इसको लिख लेना, फर्टिलाइज़र प्लस इरिगेशन, ठीक। और इसमें क्या क्या है, पोटैश, यूरिया, सल्फर, ये तीनों आ जाते हैं आपके सॉल्यूबल में, राइट। ये तीनों का आप इस्तेमाल कर सकते हो, दीज आर सॉल्यूबल। और जिनका इस्तेमाल नहीं करना है, फर्टिगेशन में आप फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन का इस्तेमाल करते हो, पोटैश प्लस यूरिया एंड सल्फर। ये 3 न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो पानी में इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। सो आप ड्रिप इरिगेशन के समय इनका इस्तेमाल कर सकते हो, पानी के साथ मिला करके आप उसका इरिगेशन कर सकते हो। बट इसमें आप किसको इंक्लूड नहीं कर सकते, एनहाइड्रस अमोनिया एंड फॉस्फेट, दीज आर नॉन सॉल्यूबल, इसलिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट। और अगर आपने इसका इस्तेमाल किया तो क्या होगा, जहाँ पे ड्रिप इरिगेशन का आपने जो पाइपलाइन बनाई थी या बिछाई थी वो उसको जाम कर देगी, जा करके सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इनका इस्तेमाल नहीं करोगे। अब समझ में आ गया इसके कहाँ यूज़ करना था। यस इजहार, क्या हुआ, इतने ध्यान से देख रहे हो, क्या हुआ। देखो फर्टिगेशन है फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, ठीक है। कौन सा सॉल्यूबल है, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से सॉल्यूबल है, वो है पहला है पोटैश, यूरिया, सल्फर। इन तीनों का आप इस्तेमाल कर सकते हो, पानी के साथ मिक्स करके आप उसका छिड़काव कर सकते हो। बिकॉज ये पानी में सॉल्यूबल है इसलिए आप इसको डिसॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो डिसॉल्व ही नहीं हो सकता, ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बट आप इसको पानी के साथ छिड़काव नहीं कर सकते बिकॉज ये डिसॉल्व होगा ही नहीं। तो आपको इसको अलग से डालना पड़ेगा अपने प्लांट में। तो इसमें कौन कौन से सॉल्यूबल नहीं है, एनहाइड्रस अमोनिया एंड फॉस्फेट, ठीक है। एंड दिस इज फ्रॉम स्ट्रेट अवे फ्रॉम एनसीईआरटी, इसका क्वेश्चन भी आ चुका है। अब जब लिखा है तो हाँ डिसॉल्व हो जाता है। प्यारे बच्चे हैं। देखो उसके 4 बज के उसने बंद किया और ये अभी चलना शुरू इनका। ठीक है, हो गया यहाँ तक की। इसका क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकता है, इसको जरा पढ़ लेना अच्छे से। जी हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, अभी जरा 2 कंसेप्ट और खत्म करने दो मुझे। इरिगेशन में अभी 2 कंसेप्ट और हो जाएंगे, क्लास के बाद बता देना, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया सबने, अभी 2 कंसेप्ट और हो जाने दो, इरिगेशन खत्म हो जाएगा। फिर मुझे पता है कि दिमाग में बहुत सारी बातें आ जाती हैं पढ़ते पढ़ते, वैसे नहीं आती हैं जब घर में जाकर के किताब खोलते हैं ना। कभी भी कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि किताब घर में पढ़ी और फिर वो सोच के आया कि मैम किताब में ये चीज़ समझ नहीं आई थी, यहाँ भी पढ़ते पढ़ते याद आ जाता है कि मैम ये डाउट भी है। चलो अब इसमें नेक्स्ट टेक्निक लिखना। मैंने आपको जो बताया था कि राइट टेक्निक क्या होनी चाहिए, आप इसमें नेक्स्ट टेक्निक लिख सकते हो। डेफिसिट इरिगेशन प्रैक्टिस, डेफिसिट इरिगेशन प्रैक्टिस, ठीक है। एक इसमें आता है पार्शियल रूट ड्राइंग, पार्शियल रूट ड्राइंग। एक दूसरा है रेगुलेटेड डेफिसिट मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर रेगुलेटेड डेफिसिट इरिगेशन। अब पहले जरा पढ़ लेते हैं पार्शियल रूट ड्राइंग में क्या करते हैं हम।
शायद पार्शियल रूट ड्राइंग ऐसे सुन करके समझ में आ रहा होगा। कहेंगे मैम हमें तो नहीं समझ में आया, है ना। देखो क्या करते हैं हम, दो तरीके हो सकते हैं पार्शियल रूट के। एक तो है तुम्हारा, मान लो यहाँ पर प्लांट है, मेरे प्लांट बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इसमें, अब भर गया ना, ग्रीन कलर का नहीं है मेरे पास, ठीक है। ये है आपकी रूट्स इसकी, अब कोई बात नहीं ना, देखो मैं ट्री तो नहीं बना सकती, समझ लो बस, ठीक। पहले वाले से ऐसा है, यहाँ पे देखो आग लपटे निकल रही। चलो अब यहाँ पर आपके पास दो तरीके से आप इसको पार्शियल ड्राइंग कर सकते हो। एक तरीका ये है कि आपने इसके हाफ पोर्शन में यहाँ पे पानी डाला, ठीक है, इसको इरिगेटेड कर दो, पानी डालो, और आधे पे पानी मत डालो, ठीक है, सीधे जड़ में हमें पानी पहुंचाना है। या एक दूसरा तरीका हो सकता है कि इसको यहाँ पर आधा पानी डालो, आज पहले सीधे नीचे की जड़ पे डालो, ऊपर छोड़ दो, फिर ऊपर की जड़ पे डालो, नीचे छोड़ दो। तो ये पार्शियल भी हो सकता है और ये वाला पार्शियल भी हो सकता है, ठीक है। दोनों टेक्निक्स हैं हमारे पास। हम जानबूझ करके पेड़ को स्ट्रेस की कंडीशन में लाना चाहते हैं। जो मैंने बताया ना कि अगर आप ज़्यादा प्यासे हो तब आपको पानी की अहमियत समझ में आती है। तो पेड़ भी जो है वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है ना, तो इसको भी पता है कि इसको कब, जैसे इसका भी शेड्यूल फिक्स है कि इसको पानी की ज़रूरत है। अगर आपने इसकी आदत डाल दी कि सुबह शाम पानी आ रहा है, तो इसको आदत है सुबह शाम पानी की, अब एकदम से पानी देना बंद कर दो तो ये पेड़ भी स्टार्व करेगा पानी के लिए। और जैसे ही तुमने एक डिब्बा पानी इसमें डाला 3-4 दिन के बाद, तो तुरंत पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, फाइन। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेस कंडीशन में हम जानबूझ करके ला रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रेस आपको याद रहना चाहिए कि कब तक की स्ट्रेस में रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि तब तक मर ही जाए, राइट। तो स्ट्रेस कितना मेंटेन करके रखना है। अब जो दूसरा वाला सिस्टम है कि इसमें आपको पूरे पेड़ को स्ट्रेस में लाना है। अब मैंने आज पानी दे दिया, अब अगले 1 हफ्ते तक पानी नहीं दूंगी जब तक इसकी ज़मीन सूखी हुई नहीं दिखती, ये वाला काम भी नहीं करना मुझे, ठीक है। अब जैसे ही आप एकदम से इसमें पानी डालोगे तो एकदम से पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो टाइम टू टाइम इसकी शेड्यूलिंग फिक्स करो, और इसको स्ट्रेस में हम जान पूछ करके लेकर के आ रहे हैं, समझ में आया, ताकि इस पेड़ को भी समझ में आ जाए कि पानी की कितनी वैल्यू है, ठीक है। एक तरीके से पेड़ की भी अकल ठिकाने लगा रहे हो, ठीक है, कि भाई अभी तक कि देखो लबालब पानी जब मिल रहा था ना तुम्हें, फ्लड टेक्निक, तब तक कि तुम नहीं ले रहे थे पानी को, अब देखो मैंने पानी देना बंद कर दिया, वो एक एक बूंद को तरसेगा, समझ आ गया। तो पहले वाले में लिखिएगा, पार्शियल रूट ड्राइंग में लिखिएगा, बना लिए दोनों पार्शियल रूट ड्राइंग। अब देखो उसमें भी कितने घंटे लगाएंगे, इतने सुंदर मतलब पन्ने को सजाने के लिए। आपको क्या हो गया, पन्ने खत्म हो गए, कोई पन्ना दे दो भाई उनको, नहीं दोगे तो ये चीज़ तो मुझे भी पता है कि 4 बज चुके हैं, और क्लास स्टार्ट कितने बजे हुई थी, उसको दे दो भाई। A4 शीट है आपके पास? देखो मेरे पास है, मैं पेज ही फाड़ दिया। इसीलिए कहते हैं कि कॉपी रखा करो, हैं, पन्ने फर्रे लेकर के आ रहे हैं। वो लाया ही 2 पन्ने था, इससे ज़्यादा पढ़ूंगा ही नहीं, चाहे जो हो जाए। मैंने यहाँ डायग्राम ज़्यादा बनवा दे, ओ 1 पन्ना एक्स्ट्रा खर्च हो गया, तभी तो मैं जानबूझ के छोटे छोटे बना रहा था, बट फिर भी पेज नहीं बच पाया है। ये एक्चुअली मैं, ये देखो ये लड़का है कि जो भाई सस्टेनेबल एनवायरनमेंट का ध्यान रखता है, ज़्यादा पन्ने का इस्तेमाल नहीं करूँगा, पन्नों की स्कैर्सिटी करूँगा, स्ट्रेस में लेकर के आऊँगा अपनी पढ़ाई को बिना पन्ने का इस्तेमाल किए। पार्शियल, ठीक है। तो चलो अब ज़रा PRD पार्शियल रूट ड्राइंग में ज़रा लिखना शुरू कीजिए। पहला क्या है, पहला पॉइंट, न्यू इरिगेशन टेक्निक, और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किस में किया गया, न्यू इरिगेशन टेक्निक फर्स्ट अप्लाइड टू ग्रेप वाइन्स, मतलब न्यू इरिगेशन टेक्निक कॉमा फर्स्ट अप्लाइड टू, देखो पेड़ बना रहे हैं हम, अभी तक नहीं बन रहा था, पन्ना नहीं था तो पेड़ नहीं बन रहा था, ठीक है। फर्स्ट अप्लाइड टू ग्रेप वाइन्स, ग्रेप अंगूर, ग्रेप वाइन्स, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखेगा 1/2 of the root system
dry while the other half is irrigated. While the other half is irrigated. ठीक है. One half of the root system to dry while the other half is irrigated. ठीक. Next point में लिखना, repeat the cycle after every 7 to 14 days alternatively. Repeat the cycle after every 7 to 14 days alternatively. 7 to 14 days alternatively. अब लिखिएगा regulated deficit irrigation. Optimizing strategy. RDI डार्लिंग, RDI ठीक है, इसी में लिखना. Optimizing strategy under which crops are allowed to sustain some degree of water deficit. And yield reduction. Next point, during RDI, comma, crop is exposed to some degree of कोई बात नहीं, लिख लेना आराम से. To some degree of water stress. Next point, objective. Next point में लिखना objective dash to increase water efficiency. By eliminating irrigation that have little impact on yield and improve control of vegetative growth. इसके बाद आपकी एक और चीज रह रही है, अब जरा इसमें स्कीम्स और पढ़ लेना. बस ये लास्ट कंसेप्ट है इरिगेशन का. देखो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अब इस क्वेश्चन के ऊपर जरा ध्यान देना. अभी तक की जो पढ़ा है वो तो बेसिक्स था, क्वेश्चन यहाँ से आएगा. हिमांशु कहता अरे मेरी 2 घंटे क्लास वेस्ट हो गई. अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से था. राइट.
ठीक, तो पहली चीज तो आपकी ये है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में पहले तो एक चीज आपको पता नहीं चाहिए कि पहले ऑलरेडी प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, इससे पहले जो द देन गवर्नमेंट्स रह चुकी हैं, ठीक है, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। पहले जरा ध्यान देना, पहली ये स्कीम एक्सीलरेटेड इंटीग्रेटेड बेनिफिशियल इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, इसमें क्या था कि आपने जितने भी बड़े बड़े कनाल्स बनाए, जितने बड़ी बड़ी डैम्स बनाए, अभी देखो ये है बड़े लेवल की स्कीम, बहुत बड़े लेवल की, कि आपने इसमें क्या करा, कनाल बना दिए, ठीक है, डैम्स बनाए, ये बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स बना करके छोड़ दिए। फिर उसके बाद आपने कहा नेक्स्ट स्कीम, हर खेत को पानी, नहीं ये, हाँ सॉरी, ये पहली स्कीम है, ये दूसरी स्कीम है, ठीक है, पहले आपने कनाल्स डैम्स बना दिए, फाइन, और ये सब इस योजना में ये इससे पहले से है। ये इसी के अंडर में है सब, ये सब इसी के अंडर में है, सब इसी के अंडर में। पहले ये इससे पहले चल रही थी, ये बिफोर पीएम कृषि सिंचाई योजना थी। फिर हमने क्या किया, जब हम ये लेके आए, हमने क्या किया है, हम 4 स्कीम्स के बारे में बात करेंगे, इसने चारों को इंटीग्रेट कर दिया, राइट, क्योंकि हमने आगे जाकर के क्या किया कि हमने, अभी तो ये सारे अलग अलग मिनिस्ट्रीज इसको हैंडल कर रही हैं, एक कोई अलग हैंडल कर रहा है, एक कोई अलग हैंडल कर रहा है, फिर हमने क्या किया कि सबको इंटीग्रेट करके कोलैबोरेट कर दिया, ठीक है। इसलिए अभी आपको एक एक का पहले मतलब समझ लो। पहला काम क्या है, AIBP से हमने क्या किया, बड़े बड़े कनाल्स बनाए, कनाल्स बनाने के बाद आपने कहा हर खेत को पानी, अच्छा ठीक है, अब हम छोटे रिजर्वॉयर्स बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा फार्म पॉन्ड, ठीक है, या चेक डैम्स, चेक डैम्स बनाओ, फार्म पॉन्ड बनाओ, ठीक है। तो यहाँ का पानी जो आपने स्टोर किया, अब आपने उसको खेत में पहुंचाना शुरू किया, ठीक है, इसके थ्रू। उसके बाद अब आपका क्या आ जाएगा,